सोने का सपना आया, गांव चमक उठा एक पल में, पर तपती दीवारों ने सच दिखाया हर हलचल में। हीरो की फसल उगी, पर भूख ने दस्तक दी द्वार। लालच की लौ बुझी, जब समझा जीवन का सार। प्यार और परिश्रम ही असली धन का आधार। संतोष में ही छिपा है सुख का सच्चा संसार। सुबह की शुरुआत होती है। गांव के चाय स्टॉल पर गांव के दो लोग बैठे हैं। वे दोनों गांव में चल रही स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और दूसरा आदमी शांति से अपनी गर्म चाय के कप के साथ बैठा है। आज की ताजा खबर, सोने के दाम में हुई फिर से बढ़ोतरी। दाम बढ़ा 3.5%। कमाल है भैया, सोने के दाम तो किसी अंतरिक्ष यान की तरह हो चुके हैं, ऊपर ही जाते जा रहे हैं। और नहीं तो क्या, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जैसे लोगों के लिए सोना खरीदना तो काफी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मुझे तो अब डर लगने लगा है। अगले बरस झुमरी बिटिया की शादी करानी है और उसमें ऐसे बढ़ते सोने के दाम। जब वे दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ से गोपाल गुजरता है। गोपाल गांव के सबसे सम्मानित लोगों में से एक है। लोग उसे उसके अच्छे कामों और उसके दयालु स्वभाव के लिए जानते हैं। अरे गोपाल भैया, किधर जा रहे हो? कुछ नहीं, बस बच्चों के स्कूल के काम से बाजार जा रहा था। उन्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ सामान चाहिए था, तो सोचा घर जाते जाते ले जाऊं। चलो बढ़िया है, ठीक है, मिलते हैं फिर। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। गोपाल वहाँ से चला जाता है। गोपाल वहाँ से निकलकर स्टेशनरी शॉप पहुँचता है। वो अपने बच्चों की मांगी हुई कुछ चीजें दुकानदार से मांगता है। भैया, मुझे 2 कार्डबोर्ड, 7 रंग के चार्ट पेपर और कुछ सजावट के सामान दे दीजिए, बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए। जी भैया, अभी लाया। दुकानदार गोपाल की मांगी हुई सारी चीजें निकालता है और उन्हें लेकर वापस काउंटर पर आ जाता है। लीजिए भैया, जैसा आपने कहा था। दीजिए। कितने हो गए? सब मिलाकर आपके हुए 500 रुपए। इतनी सी चीजों के 500 रुपए? हाँ भैया, आजकल तो सब कुछ महंगा हो चुका है, आप तो जानते ही हैं। गोपाल उदास चेहरे के साथ हाँ में सिर हिलाता है। वो पैसे देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। शाम को गोपाल अपने घर में बैठा है। उसके बच्चे रेशमा और विपुल अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तभी उसकी पत्नी सुषमा उसके लिए हाथ में खाने की प्लेट लेकर अंदर आती है। लीजिए आज का खाना। अरे हाँ, लाओ। आज काम काफी ज्यादा था, इसीलिए जोर की भूख लगी है। गोपाल खाना शुरू करता है। सुषमा उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे बात करना शुरू करती है। अच्छा सुनो, मैं क्या सोच रही थी कि बच्चों की अगले हफ्ते लंबी छुट्टी होने वाली है, तो क्यों ना मैं मायके चली जाऊं? मायके? पिछले महीने ही तो गई थी तुम। अरे क्या करूं, मुझे जाने का मन हो रहा है। आप कुछ पैसे दे दें तो मैं जाकर आ जाऊंगी। अरे अब क्या बताऊं, पैसों की तो तंगी चल रही है। हमारे गांव में पैसों को लेकर काफी तकलीफें हैं। लोगों के पास अच्छा रोजगार है ही नहीं और हमारा गांव काफी पिछड़ा हुआ भी है, जिसकी वजह से लोगों को अच्छे अवसर भी नहीं मिलते। हाँ, बात तो सही है। मीना भी कह रही थी उसके बेटे को बाहर पढ़ने जाना है, पर पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा। अच्छा? काश कुछ ऐसा हो जाता जिससे गांव में अच्छे धन की प्राप्ति हो जाती, जिससे पूरा गांव सुखी हो जाता। मेरा भी यही सोचना है। सुषमा हाँ में सिर हिलाती है। दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं और उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं। रात को गोपाल और सुषमा बिस्तर पर सो रहे हैं। तभी खिड़की से तेज पीली रोशनी अंदर आती है, लेकिन गोपाल और सुषमा गहरी नींद में होते हैं, इसलिए उन्हें इस बात का पता नहीं चलता। सुबह सब लोग गोपाल के आंगन में इकट्ठा होते हैं। भीड़ आपस में किसी बात को लेकर चर्चा कर रही है। तभी गोपाल अपने घर से बाहर आता है। वो अपनी आंखें मल रहा है। आंगन में इतनी भीड़ देखकर वो चिंतित हो जाता है। अरे आप सब यहाँ,
क्या हुआ? अरे गोपाल भैया, कमाल हो गया, ये देखो। गोपाल आंगन में आता है और सामने का दृश्य देखकर चौंक जाता है। उसके आंगन के बीचों बीच सोने का बना एक हेलीकॉप्टर खड़ा है। उस हेलीकॉप्टर पर सुंदर नक्काशी की गई है और वो तेज धूप में चमक रहा है। अरे सुषमा, जल्दी आओ, ये देखो क्या हो गया है। तभी सुषमा भी घर से बाहर आती है। सामने का दृश्य देखकर वो भी चौंक जाती है। गोपाल भैया, ये तो चमत्कार हो गया। ये कैसे यहाँ आया, ये तो मुझे भी नहीं पता। शायद ये ईश्वर का कोई आशीर्वाद है। हाँ, शायद। सुषमा आगे बढ़कर उसे छूने की कोशिश करती है। तभी अचानक उस हेलीकॉप्टर के अंदर से एक आवाज आती है। ये हेलीकॉप्टर गांव का एक वरदान है, जो इसके अंदर बैठकर सच्चे मन से लोगों के भले के लिए जो भी मांगेगा, उसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आवाज सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। ये उनके लिए बिल्कुल नई बात होती है, इसलिए सब लोग पीछे हट जाते हैं। सुषमा भी एक कदम पीछे हो जाती है, लेकिन गोपाल वहीं खड़ा रहता है। वो ध्यान से उस आवाज को सुनता है और एक बार कोशिश करने का फैसला करता है। वो धीरे धीरे हेलीकॉप्टर के पास जाता है और उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक अनदेखी ताकत उसे अंदर खींच लेती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। गोपाल हेलीकॉप्टर के अंदर होता है। उसे ये अजीब लगता है कि बाहर से जिस हेलीकॉप्टर में खिड़कियां दिखाई दे रही थीं, अंदर आकर वहाँ कोई खिड़की नहीं है। उसके चारों तरफ सिर्फ बंद दीवारें हैं। तभी हेलीकॉप्टर हिलना शुरू करता है। कुछ ही पल में गोपाल को समझ आता है कि वो जमीन से ऊपर उठ रहा है। वो घबराकर अपने पास लगे हैंडल को कसकर पकड़ लेता है। बता, क्या इच्छा है तेरी? गोपाल कुछ पल के लिए हिचकिचाता है, फिर वो गहरी सांस लेता है और हमारे गांव में गरीबी बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे पूरे गांव में सुख और समृद्धि आ जाए और गांव का हर एक इंसान अमीर बन जाए। हेलीकॉप्टर कुछ देर तक हिलता रहता है और गोपाल हैंडल को और कसकर पकड़ लेता है। फिर अचानक दरवाजे खुल जाते हैं। गोपाल बाहर की ओर देखता है। सभी गांव वाले अभी भी वहीं खड़े हैं। उनके चेहरों पर जिज्ञासा और डर दोनों दिखाई दे रहे हैं। गोपाल जल्दी से हेलीकॉप्टर से बाहर उतर आता है। सभी गांव वाले उसकी ओर बढ़ने लगते हैं और उसके पास आ जाते हैं। क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ था यहाँ? भैया, जैसे ही आप अंदर बैठे, ये हेलीकॉप्टर यहाँ से गायब हो गया था। और आपके साथ क्या हुआ? ये हेलीकॉप्टर के बाहर तो खिड़कियां दिखती हैं, पर अंदर से सिर्फ साबुत दीवारें हैं। मैं अंदर बैठा था तो ये जोरों से हिलने लगी और अचानक उड़ गई। फिर इसने मुझसे मेरी इच्छा पूछी। फिर आपने क्या बोला भैया? क्या बोलता, मैंने तो सिर्फ गांव के लिए सुख समृद्धि मांगी। पर अब तक तो कोई बदलाव नहीं हुआ। लगता है ये किसी तरह का मजाक हो रहा है। इसे छोड़ दो, हम सभी अपने अपने घर को चलते हैं। तभी एक गांव वाला ध्यान देता है कि हेलीकॉप्टर अपने आप गायब हो गया है, लेकिन कुछ और भी अजीब हो रहा है। गांव के घर धीरे धीरे सोने में बदलने लगे। अरे भैया, ये क्या देख रहे हैं हम? क्या हुआ? भैया देखो। गोपाल और सुषमा बाकी गांव वालों के साथ देखते हैं। सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। एक एक करके गांव के सभी घर सोने में बदलने लगते हैं। सारे गांव वाले अपने अपने घर लौटते हैं। घर पहुंचते ही वे हैरान रह जाते हैं। उनकी दीवारें मोटे सोने में बदल चुकी होती हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ, लेकिन सवाल करने के बजाय वे इसे ईश्वर का आशीर्वाद मान लेते हैं। धीरे धीरे सब लोग दीवारों के पतले हिस्सों को तोड़कर सोना निकालने लगते हैं, ताकि उसे बेच सकें या गहने बनवा सकें। दिन बीतते जाते हैं, लोभ बढ़ता जाता है। दीवारों से इतना सोना निकाला जाता है कि कई घरों में बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। कुछ लोग काम करना छोड़ देते हैं। धीरे धीरे उनकी सेहत भी गिरने लगती है। दिन में सोने की दीवारें धूप से तपने लगती हैं। घर भट्टी जैसे गर्म हो जाते हैं। लोग पसीने में भीग जाते हैं और चिड़चिड़े हो उठते हैं। अब उन्हें समझ आने लगता है कि चमकता हुआ सोना उतना अच्छा नहीं था जितना पहले लगता था।
फिर एक दिन सभी गांव वाले वहां इकट्ठा होते हैं। गोपाल भी उनके साथ खड़ा है। सब लोग आपस में ये बात कर रहे हैं कि अब उनके गांव में क्या गलत हो रहा है। गोपाल भैया, आपकी मांगी हुई मनोकामना तो पूरी हो गई, पर ये वरदान से ज्यादा अब तकलीफ लगने लगी है। हाँ, और नहीं तो क्या, घर की दीवारों पर छेद, माथे पर पसीना और काम न करने से शरीर पर असर। क्या आप इसमें कुछ नहीं कर सकते? मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो गांव वालों के भले के लिए ये वरदान मांगा था और ऐसा हो गया। हमें जल्द से जल्द इस चीज का समाधान निकालना होगा, वरना ऐसे तो हम सबके घर ढह जाएंगे। गोपाल चुपचाप हाँ में सिर हिलाता है। घर लौटते समय गोपाल देखता है कि वही सोने का हेलीकॉप्टर फिर से उसके आंगन में खड़ा है। ये देखते ही वो तेजी से अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। गोपाल हेलीकॉप्टर के पास पहुंचता है। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहता है, फिर हल्की झिझक के साथ दरवाजा खोलता है। फिर से वही होता है, एक अनदेखी ताकत उसे अंदर खींच लेती है। अंदर अब भी चारों तरफ बंद दीवारें ही हैं। हेलीकॉप्टर फिर से हिलने लगता है। गोपाल चुपचाप बैठा रहता है और हैंडल को पकड़े रहता है। बता, क्या इच्छा है तेरी? मैं चाहता हूँ कि हमारे घर सोने के ना हो। नहीं, एक मिनट। मैं चाहता हूँ कि हमारे घर अब पहले की तरह हो जाए, पर हमारे खेतों से सब्जियों की जगह हीरे उगने लगे। हेलीकॉप्टर फिर से हिलता है और थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है। गोपाल हेलीकॉप्टर से बाहर उतरता है और उसके सामने ही वो हेलीकॉप्टर गायब हो जाता है। ये देखकर वो गहरी सांस लेता है। दिन बदलता है। अब गांव वाले अपने खेतों में हीरे उगाने लगते हैं। फिर वही लालच का सिलसिला शुरू हो जाता है। लोग हीरों की खरीद फरोख्त में लग जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि ये वरदान नहीं, ये छुपी हुई समस्या है। कुछ ही समय में खाने की कमी होने लगती है। गांव में ताजी सब्जियां नहीं बचती। सबके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। गोपाल बिस्तर पर बैठा है, तभी सुषमा अंदर आती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। घर में खाने के लिए कोई भी सब्जी नहीं है। क्या? कुछ भी नहीं है? नहीं, सुंदरलाल ने तो सब्जियों का ठेला लगाना भी बंद कर दिया है, क्योंकि अब सबके खेतों में बस हीरे ही निकल रहे हैं। कल आखिरी सब्जी बची थी, अब वो भी खत्म हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें तो बिना पौष्टिक चीजों के ही घर चलाना होगा। ये देखकर गोपाल भी घबरा जाता है। वो तुरंत उठता है और वहां से बाहर चला जाता है। गोपाल रास्ते पर चलता जा रहा है। वो चिंतित है और अपने ही विचारों में खोया हुआ है। तभी उसे केशव के घर से रोने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर गोपाल तुरंत उस घर की ओर दौड़ पड़ता है। गोपाल दौड़कर केशव के घर के अंदर जाता है। वो देखता है कि केशव बिस्तर के सामने खड़ा रो रहा है। बिस्तर पर उसकी बूढ़ी माँ बीमार हालत में लेटी हुई है। क्या हुआ केशव? क्या सब ठीक है? अरे क्या बताऊं भैया, माँ की तबीयत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि ताजी सब्जियों का शोरबा पिलाना होगा, पर गांव में तो सब्जियां ही नहीं है। अब मेरी माँ कैसे ठीक होगी? ये देखकर गोपाल अपना सिर झुका लेता है। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है। केशव, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। गोपाल वहां से चुपचाप बाहर निकल जाता है। गोपाल अपने आंगन में घुटनों के बल बैठा है। वो हाथ जोड़कर गांव में जो कुछ भी गड़बड़ हुई है उसे ठीक करने की प्रार्थना कर रहा है। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि गांव में पहले जैसा था सब कुछ वैसा ही हो जाए। अब मुझे समझ में आ गया है कि असली धन पैसा नहीं बल्कि संसाधन है। तभी उसके सामने तेज रोशनी चमकती है और वही सोने का हेलीकॉप्टर फिर से दिखाई देता है। गोपाल बिना देर किए जल्दी से उसके अंदर चला जाता है। गोपाल अंदर बैठता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। वो हाथ जोड़ता है और विनती करने लगता है। मैं अपनी गलतियों को समझ चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि गांव में सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अब हमें खुशी के लिए किसी धन, सोने या हीरे की जरूरत नहीं है।
इस बार हेलीकॉप्टर बिल्कुल नहीं हिलता। अंदर चारों ओर शांति रहती है और तभी एक आवाज गूंजती है। जो कुछ अभी तक हुआ वो सिर्फ एक सपना था। मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि अच्छा जीवन सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि प्यार और लगन से बिताया जाता है। क्या तुम अब फिर से उस जीवन में जाना चाहते हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। मुझे अपना वही पुराना जीवन चाहिए। तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बाहर वही गांव वाले खड़े हैं, जैसे उस दिन खड़े थे जब हेलीकॉप्टर पहली बार दिखाई दिया था। गोपाल हेलीकॉप्टर से बाहर उतरता है और सब लोग उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। क्या हुआ अंदर? हाँ भैया, हुआ क्या? क्या आपने हमारे गांव के लिए धन मांगा? हमें किसी चीज का लोभ नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है और जितना है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए और बेहतर होने के लिए मेहनत करनी चाहिए। इतना होते ही हेलीकॉप्टर अचानक गायब हो जाता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन गोपाल शांत खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। यहीं पर कहानी समाप्त होती है।